अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आते स्क्रीन की तरफ और यहाँ से आप लोगों ने अपना आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर देना है और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के पास कंपोजिशन सेटिंग के नाम से आप लोगों के पास पैनल आ चुका है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से आप लोगों ने अपना कंपोजिशन का नाम दे देना है। यहाँ से मैं दे देता हूँ रेंडर। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है रेंडर। अब जितने भी हमारे पास कॉम होंगे वो इसमें इकट्ठा होके फिर बाद में हम लोग इसको रेंडर करेंगे, उन सब कॉम को एक ही करके। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से प्रीसेट आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सेलेक्ट कर देना है। तो आप लोगों के पास सोशल मीडिया वाला साइज भी यहाँ से आ चुका है। तो इस साइज को मैंने 1920 बाई 1080 दिया हुआ है, जो कि फुल एचडी का साइज है। आप लोग चाहे इससे ज्यादा भी दे सकते हो। फिर हमारे पास आता है पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो। तो यहाँ से स्क्वायर पिक्सल पर सेलेक्टेड है, तो मैं ये यहाँ से इसी पर ही छोड़ देता हूँ। फिर अब हमारे पास आते हैं फ्रेम रेट। तो फ्रेम रेट यहाँ से मैं 30 पर सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से हमारे पास है प्लेबैक की रिजोल्यूशन। तो ये हमारे पास फुल है। बाद में भी आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों का सिस्टम प्रीव्यू करने में थोड़ा सा स्लो हो तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है स्टार्ट टाइम कोड। आप लोगों का एनिमेशन, जो भी लोगो एनिमेशन हो, टाइपोग्राफी एनिमेशन हो, जो भी हो, वो किस टाइम से स्टार्ट हो। तो यहाँ से हम लोगों ने 0 से सेलेक्ट किया हुआ है, तो दरअसल 0 से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ से मैंने 0 पर छोड़ दिया है। फिर हमारे पास आता है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हो कि आप लोगों के एनिमेशन कितने सेकेंड तक होगी। तो यहाँ से मैंने 15 सेकेंड तक सेलेक्ट किया हुआ है। फिर हमारे पास आते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से आप लोगों ने ओके पर प्रेस कर देना है। तो आप लोगों के पास यहाँ से कंपोजिशन बन चुकी है कुछ इस तरह से। आप लोग कंट्रोल माइनस से भी इसको जूम आउट कर सकते हो, या अपना माउस का स्क्रॉल व्हील से भी जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। ये आप लोगों के पास आ गए आप लोगों का कॉम के नाम। फिर आप लोगों का कॉम का अपना कंपोजिशन का साइज यहाँ से आप लोग देख सकते हो। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, आप लोगों ने एक नेक्स्ट कॉम बनाना है जिसमें हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे। तो उसको करने के लिए दोबारा से आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ से टेक्स्ट। मैंने इसका नाम दे दिया टेक्स्ट और यहाँ से साइज वही पर छोड़ देना है 1920 बाई 1080। और इसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसी पर छोड़ देते हैं। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, आप लोगों ने यहाँ से ओके पर प्रेस कर देना है। तो यहाँ से आप लोगों के 2 कॉम बन चुकी है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से टेक्स्ट टूल पर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से क्लिक कर देना है और आप लोगों ने यहाँ से टेक्स्ट लिख लेना है। तो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, तो मैंने कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप लोग चाहे इसी को भी कॉपी कर सकते हो या इसको देखकर भी लिख सकते हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल ए पर प्रेस कर देता हूँ। तो इसमें जितने भी करेक्टर है वो सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से मैं इसका कलर दे देता हूँ व्हाइट। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ से आप लोग करेक्टर वाले पैनल से इसका कलर चेंज कर सकते हो। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, अलाइन वाले पैनल को खोल देना है। यहाँ से अलाइन वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली आप लोगों ने सेट कर देना है और इसको जूम इन करके भी कुछ इस तरह से देख सकते हो। मैं इन सब को इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल ए से दोबारा से सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से करेक्टर वाले पैनल पे आ जाता हूँ और यहाँ से आप लोग अपना साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 125। ये बहुत ज्यादा हो गए, तो मैं 122 या 128 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। यहाँ से मैंने फॉन्ट यूज किया हुआ है इम्पैक्ट। हमारे पास बोल्ड फॉन्ट है, आप लोग चाहे और भी यूज कर सकते हो ये, लेकिन ये मैंने इम्पैक्ट यूज किया हुआ है। अगर चाहे इसको डाउनलोड करना चाहे तो आप लोग गूगल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इन सब को वहीं पर छोड़ देना है और इसको हम लोग हाइड कर देंगे। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इन दोनों को इस तरह से कट कर देना है, कंट्रोल एक्स से आप लोगों ने कट कर देना है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, सिलेक्शन टूल ले लेना है। यहाँ से आप लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देना है और इसकी एक और कॉपी ले लेना है। इस पे क्लिक कर देना है और कंट्रोल डी से आप लोगों ने एक और कॉपी ले लेना है। फिर आप लोगों ने इसको इस तरह से मूव कर देना है, इस पे डबल क्लिक कर देना है, वही वाला टेक्स्ट इसमें पेस्ट कर देना है जो
जो कि आप लोगों ने कट किया था। फिर इसमें एंटर दबा देना है और आप लोगों ने कंट्रोल ए प्रेस कर देना है और यहाँ से करेक्टर वाले पैनल में आके यहाँ से अपना फॉन्ट आप लोग इसको इंक्रीज कर सकते हो। ये आप लोगों के पास आते हैं लीडिंग, तो यहाँ से आप लोग लीडिंग इस तरह से सेट कर सकते हो। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, सिलेक्शन टूल ले लेना है और यहाँ से आप लोगों ने इसको कुछ इस तरह से रख देना है और इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, इसी पर यहाँ से इसको सेट कर देना है। इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर देना है, माउस बटन होल्ड करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से अलाइन वाले पैनल को खोल देना है और अलाइन बॉटम कर देना है ताकि ये इनसे अलाइन हो जाए। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको डबल क्लिक कर देना है, इस टेक्स्ट को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर देना है और इसका साइज हम लोग इस तरह से डिक्रीज कर देंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ से और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे। अगर इस तरह ना हो तो हम लोग क्या कर देंगे कि इन सब को सेलेक्ट कर देंगे या कंट्रोल ए दबा देंगे और यहाँ से आप लोगों ने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने राइट कर देना है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से आप लोगों का ये अलाइनमेंट कुछ बिगड़ चुका है तो यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्शन टूल ले लेना है और हम लोगों ने कुछ इस तरह से इसको सेट कर दिया है। कुछ इस तरह से दोबारा से भी इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो, अलाइन पे क्लिक कर दो और यहाँ से अलाइन बॉटम कर दो, तो ये हमारे पास प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको डबल क्लिक कर देना है दोबारा से और इस एक वाले स्मार्ट वाले वर्ड को सेलेक्ट कर देना है डबल क्लिक करके भी या माउस बटन होल्ड करके भी कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। दोबारा से आप लोगों ने करेक्टर पैनल को खोल देना है, फिर इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग इसको कलर देने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि इसको इस तरह से कलर दे दिया। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको हम लोग क्रॉप करेंगे, जितना हमारे पास टेक्स्ट है उतना हमारे पास कॉम चाहिए। तो आप लोगों ने इसको करने के लिए इस पे क्लिक कर देना है और इसको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर देना है और आप लोगों ने इसको इस तरह से इसके अकॉर्डिंग सेट कर देने हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, कंपोजिशन में आके और यहाँ से आप लोगों ने क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने राइट क्लिक करके और यहाँ से न्यू पे आ जाना है और आप लोगों ने एक सॉलिड पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के पास सॉलिड सेटिंग आ चुकी है। फिर आप लोगों ने यहाँ से बी सेलेक्ट कर देना है, ये हम लोग बैकग्राउंड के लिए यूज करेंगे और यहाँ से आप लोगों ने कुछ यहाँ से ग्रे कलर को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर देना है और ओके प्रेस कर देना है और इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देना है और फिर आप लोगों ने इसका नाम दे देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास डबल क्लिक करके ओपन हो गया है, तो आप लोगों ने दोबारा से इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। ये दोबारा से ओपन हो रहा है तो हम लोग इस पे राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ से रीनेम कर देंगे इसको और इसका नाम दे देंगे हम लोग यहाँ से ग्रेड। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है ग्रेड और यहाँ से हम लोग इस पे इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं ग्रेड के नाम से। इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोग डायरेक्टली इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से प्लगइन डाउनलोड किया तो मैं यहाँ से कंट्रोल स्पेस बार से भी यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कर देता हूँ ग्रेड, मैंने यहाँ से कर दिया और यहाँ से मैं इसका बॉर्डर विड्थ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, तो मैंने इस पर सेलेक्ट किया कर दिया है। फिर आप लोगों के पास कार्नर आता है तो यहाँ से आप लोग कार्नर को इस तरह से कुछ इस तरह से सेट कर सकते हो। तो मैंने इसको इस तरह से सेलेक्ट कर दिया और मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस तरह से कलर देने वाला हूँ, ओके ऊपर प्रेस कर देता हूँ। तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि ये तो हमारे पास सेट हो चुका है। फिर आप लोगों ने प्रोजेक्ट में आके और यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग इसका नाम दे देंगे सीसी रेपेटाइल। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया सीसी रेपेटाइल और वही वाला टेक्स्ट हम लोग इसमें कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देंगे और इसमें हम लोग इफेक्ट अप्लाई करने वाले कंट्रोल स्पेस बार से सीसी रेपेटाइल ताकि इसके साइडों से कॉपी आ जाए।
फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको एक्सपेंड कर देना है। यहाँ से मैं कर दूंगा 2000 और यहाँ से भी मैं वही सेम कर दूंगा 2000। यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है और पोजीशन प्रॉपर्टी को खोल देना है और यहाँ से आप लोगों ने पोजीशन की फ्रेम को ऑन कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने फिक्स 15 सेकेंड पर रख देना है और इसको कुछ इस तरह से आप लोगों ने एनिमेट कर देना है। कुछ इस तरह से ये हमारे पास एनिमेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि प्रोजेक्ट में आके और यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग इसका नाम दे देंगे कि CC स्पेयर। हम लोगों ने इसका नाम दे दिया है CC स्पेयर। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस CC रिपीटर वाले कॉम को इसमें ड्रॉप कर देना है और अब आप लोगों ने इस पे इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं CC स्पेयर के नाम से। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी कॉपी जनरेट करनी पड़ेगी। तो इस पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल D से एक और कॉपी ले लेंगे और पोजीशन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह से इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे और एक और कॉपी जनरेट कर देंगे। इस पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल D से एक और P प्रेस कर देंगे और इस तरह से एक और कॉपी इसको ऊपर कर देंगे। तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, इन तीनों को सेलेक्ट कर देना है, अलाइन वाले पैनल को खोल देना है और इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर देना है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली हो चुका है। अगर चाहे तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारे पास सेट हो चुका है। ये इसको हम लोग इस तरह से मैन्युअली नीचे कर देंगे। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि ये तो हमारे पास प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। राइट क्लिक कर देना है इसमें। ये पहले आप लोगों ने इन सबको सेलेक्ट कर देना है, एम दबा देना है ताकि ये म्यूट हो जाए और राइट क्लिक कर देना है, न्यू पे क्लिक कर देना है और एडजस्टमेंट लेयर ले लेना है और यहाँ से हम लोग इस पे अप्लाई करने वाले कंट्रोल स्पेस बार से CC स्पेयर के नाम से हम लोगों ने इस पे इस तरह से इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, लेकिन यहाँ पर एक और आना चाहिए, लेकिन इस तरह से भी ठीक है, लेकिन मैं कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इनका गैप थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा सॉरी, मैं इसको कंट्रोल Z से रीसेट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ और अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर देता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ये गलत हो गया हमारे पास। कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट कर देता हूँ दोबारा से मैं कुछ इस तरह से, या मैं इसी तरह कर देता हूँ कि ये मैं दोबारा से कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग कंट्रोल D से कॉपी ले लेंगे और पोजीशन पे क्लिक कर देंगे और इसको हम लोग इस तरह से ऊपर ड्रैग कर देंगे थोड़ा सा और इस तरह से हम लोग, या थोड़ा सा नीचे कर देंगे, थोड़ा सा नीचे और इसको भी सेलेक्ट कर देंगे। सबसे नीचे वाले को कंट्रोल D से कॉपी ले लेंगे और पोजीशन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको हम लोग नीचे कर देंगे कुछ इस तरह से और इन सब को सेलेक्ट कर देना है और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर देना है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इन सबको दोबारा सेलेक्ट कर देना है, M दबा देना है और इस पे राइट क्लिक कर देना है और न्यू पे आ जाना है और यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ले लेना है और कंट्रोल स्पेस बार से आप लोगों ने इस पे इफेक्ट अप्लाई कर देना है CC स्पेयर के नाम से। हमारे पास ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से आप लोग अपना रेडियस को इस तरह से ठीक कर सकते हो। आप लोगों के पास फिर आता है लाइटिंग, तो यहाँ से मैं लाइटिंग इस तरह से सेट कर देता हूँ। लाइटिंग में दे देता हूँ यहाँ से 80 और यहाँ से हमारे पास एंगल है तो एंगल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है शेडिंग, यहाँ से आप लोग एम्बियंट 20 दे सकते हो या उससे भी कुछ ज़्यादा दे सकते हो। तो ये हमारे पास और भी विजिबल हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ से दे देता हूँ 28।
यहाँ से मैंने 28 दे दिया है। फिर हमारे पास रहता है स्पेक्चुअल, यहाँ से आप लोग यहाँ से कुछ इस तरह से हल्का से शेडिंग आ चुकी है। फिर हमारे पास आते हैं ये वाला सेटिंग, इसको हम लोग थोड़ा सा कर देंगे। अब हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिव, लेकिन इसको हम लोग 0 पर छोड़ देंगे। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको आप लोगों ने वापस से ही क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रोटेट होकर आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि रेंडर में आ जाना है और यहाँ से प्रोजेक्ट पैनल को खोल देना है और यहाँ से आप लोगों ने उस सीसी स्पेयर को इसी में ड्रॉप कर देना है और आप लोगों ने इसको फिट पर छोड़ देना है और यहाँ से आप लोगों ने कंट्रोल वाई से आप लोगों ने सॉलिड सेटिंग, आप लोगों के पास पैनल आ चुका है। फिर आप लोगों ने बीजी सेलेक्ट कर देना है, इसको सॉरी नाम दे देना है बीजी और यहाँ से आप लोगों ने एंटर दबा देना है और इसको नीचे कर देना है। और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से कंट्रोल स्पेस बार से आप लोग यहाँ से ग्रेडियंट रैम्प इसको दे सकते हो। यहाँ से ग्रेडियंट वाइप सेलेक्ट हो गया, मैं कंट्रोल स्पेस बार से दोबारा दे देता हूँ ग्रेडियंट ग्रेडियंट रैम्प, ये है हमारे पास आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको हम लोग वाइट ठीक नहीं है तो मैं इसको दे देता हूँ एक तो हमारे पास प्योर ब्लैक हो गए और एक मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसी से ही कॉपी ले लेता हूँ कुछ इस तरह से ग्रे। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको आप लोग कुछ इस तरह से स्वैप भी कर सकते हो और इसको रैम स्कैटरिंग को कुछ इस तरह से फुल कर सकते हो ताकि इसमें जो बेंडिंग है ये ठीक लगे। थोड़ा सा और हम लोग इसको बढ़ा देते तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो चुका है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको रेडियल पर कर देना है और यहाँ से आप लोग इसको इस तरह से सेंटर भी कर सकते हो और इसको इस तरह से ड्रॉप कर देना है। थोड़ा सा कर दो इस तरह से और इसको स्वेप कलर कर दो। यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास इस तरह से शो हो चुका है। तो ये हमारे पास इस तरह से बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, अगर प्रोजेक्ट वाले पैनल में आ जाना है और यहाँ से आप लोग सीसी रेपेटाइल वाले का भी इस तरह से कॉपी ले सकते हो कुछ इस तरह से और इसको इस तरह से नीचे ड्रॉप कर देना है। कंट्रोल जेड कर देंगे हम लोग कुछ इस तरह से और यहाँ से आप लोग जूम इन करके भी कुछ इस तरह से देख सकते हो। ये हमारे पास कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। अब अगर चाहे इस पे क्लिक कर दो और यहाँ से आप लोग ड्रॉप शेडो भी कुछ इस तरह से दे सकते हो। यहाँ पर हमारे पास शेडो आ चुका है। फिर आप लोगों ने यहाँ से शेडो का ओपेसिटी ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से हम लोग एंगल दे देंगे 0 ताकि ये सेंटर पे आए और यहाँ से आप लोगों के पास आता है डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस भी कुछ इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन ये ऊपर की तरफ आ चुका है लेकिन मैं डिस्टेंस नहीं चेंज करने वाला हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ। और ये हमारे पास डायरेक्शन और सिर्फ हमारे पास शेडो है, शेडो की ओपेसिटी कम एंड ज़्यादा कर सकते हो। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से और इसका सॉफ्टनेस भी कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से बन चुका है और यहाँ से हम लोग यहाँ से ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से प्रॉपरली सेट हो चुका है। अगर चाहे तो इस पे क्लिक कर दो और यहाँ से हम लोग कंट्रोल स्पेस बार से और इसको सीसी यहाँ से सीसी स्मेयर के नाम से हमारे पास एक इफेक्ट है, इस पे अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। पहले हम लोग चेक कर देते हैं, अगर सही लगे तो सही है लेकिन ना लगे तो इसको हम लोग कट कर देंगे। इसको थोड़ा सा इस पे सेलेक्ट कर देंगे और इसको आप लोग चाहे इस तरह से सेट कर सकते हो। रेडियस थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ और ये हमारे पास रीच है तो रीच भी इस तरह से बढ़ा सकते हो। तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ, ये हमारे पास इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ।
तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। आप लोग चाहे इसको भी कुछ इस तरह से देख सकते हो प्रीव्यू में। तो ये थी हमारी आज की एनिमेशन, जिसमें हम लोगों ने इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक सीखा। और इस तरह के मज़ीद और टाइपोग्राफी एनिमेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।